नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है कैप्टन मार्वल और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन मार्वल 2019 की अमेरिका सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है, जिसमें कैरल एनवर्स कैप्टन मार्वल का किरदार है। इस मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित वर्ल्ड डिज्नी स्टोर्स के मोशन पिक्चर्स के वितरित ये फिल्म सिनेमैटिक यूनिवर्स USU में 21वीं फिल्म है। फिल्म का अन्ना बोर्डन और रवन फ्लोक द्वारा लिखी और निर्देशित किया गया है, जिसमें जेनेवा रोबर्ट्स भी पटकथा में योगदान किया है, जिसमें योंगी ले वेस लासता लिंच योगा चान इनेट वोनिंग क्लार्क ग्रेंग और जूड लॉ के साथ रेलेट डेनवर्क की भूमिका निभाई है। 1995 में सेट कहानी डेनवर्क की है, जो पृथ्वी को भी विदेशी भव्यताओं के बीच एक आकांक्षाओं के संघर्ष केंद्र में फंस जाने के केंद्र मार्वल बन जाती है। 1995 में साम्राज्य की राजधानी हाला ग्रस पर स्टार फोर्स सदस्यों के बोर को भुलाने की बीमारी के लिए बार बार बुलाने के सपने की पीड़ित है, जिसमें एक वृद्ध महिला शामिल है। यौन रोग उसके गुरु और कमांडर वर्ष को उसकी हस्तांतर को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जबकि सुप्रीम इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो फ्री पर शासन करते हैं, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित में रखने का आग्रह करता है। क्लास एक समूह का घुसपैठ करने वाला एक अंडर कवर ऑपरेटिव को बचाने के मिशन के दौरान विदेशी आकर बदलने वाला, जिसके साथ ही युद्ध में बर्स की स्क्वेल कमांडर टेलर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। बर्स की यादों की जांच उन्हें पृथ्वी तक ले जाते हैं। बर्स भाग जाता है और लॉस एंजलिस दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जबकि उपस्थिति से EIELD को आकर्षित करते हैं। एजेंट के न्यूयॉर्क को फिल्म कॉल्स, जिसमें जांच कॉल्स अपने हमलेबाजी थे। बर्स आगामी फिच के अपने किलर्स की याद दिलाने की युक्त का क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने की यूज की और क्लर्स का रूप धारण करने के बारे में एक स्कॉल का मार देता है। टेलर्स यूरो को बाले में स्कॉल को मार देता है। क्लर्क यूरो को बास किलर के देश में यूरो को वर्क के साथ काम करने और उस पर नज़र रखने का आदेश देता है। उसके निशाना याद का उपयोग करने हुए बर्स और यूरो अमेरिका वायु सेना बेस पर प्रोजेक्ट बेगनेस फाइनल्स पर जारी है। उन्हें पता चलता है कि ये था जिस 1989 में डॉक्टर वेंडी लॉरेंस द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रारंभिक प्रकाश गीत इंजन का परीक्षण करने के समय मृत्यु हो गई थी, जिसे वर्ष अपने पूरे सपने वाले महिला के रूप में पहचानते हैं। रोस ने SEIELD को चुनित किया। उनके स्थान का एक टीम आती है। यूरो को पता चलता है कि किलर ट्रोलर्स और बर्ड्स का सोलन की व्यवस्था में बल्ली गूंज के साथ एक जेट में भवानी में मदद करता है। वे पूर्व पायलट मारिया रव्यूज में मिलने के लिए लुसियाना के लिए उड़ान भरते हैं, जो उस वर्ष के लॉरेंस के जीवित देखने के लिए वाले अंतिम में है। रव्यू और उनके बेटी मोनिका को खुलासा किया है कि वर्ष कोरल के जो सभी उनके लिए परिवेश की तरह से निधन पहुंचते हैं। टेलर्स बताते हैं कि क्लर्स शरणार्थी है जो एक नए घर की तलाश कर रहे हैं और क्लर्स मरले थे कि एक पाखंडी फ्री वैज्ञानिक थी जो उनकी मदद कर रहे थे। टेलर्स और लॉरेंस के बीच के मध्य फ्लैशबैक से रिकॉर्डिंग चलता है, जिसके डेनवर्स की घटना याद आती है। फ्री के क्रीक होने के पहले इंजन का नष्ट करने से रोकने के लिए योन रॉन्ग ने मार्वेल को मार डाला। इंजन को स्वयं नष्ट करने के इनवर्स के आगामी विस्फोट के ऊर्जा को अवशासित कर लिया, शक्तियों प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी याददाश्त खो दी। यूनिवर्स ट्रेलर्स ने और रवियू ने लॉरेंस को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला का पता लगाने की, जहाँ लॉरेंस के ट्रेलर्स को परिवार को लॉरेंस के इंजन के शक्ति स्रोत टेरेस्टोर के सहित कई क्लर्स के छुपिया कथा, जहाँ डेनवर्स की स्टार फोर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ इंटरफेयर्स किया जाता है। डेनमार्क के फ्री इम्लान को हटा दिया, जिसके उनके मुठभेड़ के दौरान उनकी शक्तियों को बता दिया जाता है, जिसके वो अपनी बुरी क्षमता तक पहुंच सके। बाद की लड़ाई में पूरी गूंज को पुनः प्राप्त करने लेता है और एक एलियन रेलकोइन के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ टेरेस्को को निगल जाता है। ह्यूरो को चोंजर कहता है, जिसमें उनकी बायो आँख हाथी हो जाती है और डेनमार्क के एक फ्री बम वर्ष को नष्ट कर दिया, जिसमें फ्री अधिकारी रेनन द यूनिवर्स के द्वारा उसके स्क्वाड्रन के पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेनवर्स ने योन रोग पर कब्जा कर लिया और उसे प्रमित इंटेलिजेंस के लिए चेतावनी के साथ भला भेज दिया। फिर ये इस पर को एक नया होम वर्ल्ड ढूंढने में मदद करने जिसके लिए प्रस्थान करती है और
यूरोपो के एक संदिग्ध तेजर छोड़ देती है। यूरो के सेनबर्ग ने जैसी नायकों का पता लगाने के लिए एक पहल काम सौदा तैयार किया था, जिसके नाम उसके वायु सेना कॉल साइन एजेंट के नाम पर रखा गया है। 2018 में सेट किए गए एक मध्य क्रेडिट दृश्यों में क्रिप्टो तेजर के निगरानी एजेंट्स के द्वारा की जाती रही है और 2 डिनर्स यूरो की तलाश में दिखाई देते हैं। एक पोस्ट क्रेडिट दृश्यों में गुज यूरो के डिस्क पर चढ़ जाता है और रेटिंग्स को फिर से उठा लेते हैं। डन मई तक मार्वल के एक्सक्रिप्शन मार्वल का ब्लैक पत्थर 2018 के निर्देशक में काम के बारे में दबा होने के साथ चर्चा की। इसकी फेगी ने एक महीने बाद पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई अन्य निर्देशकों के साथ डबर्न में मुलाकात की थी और उन्हें निर्णय लेने की उम्मीद थी। 2015 में मध्य से अंत के तक उस सितंबर के फेनी ने कहा है कि कास्टिंग प्रिंटिंग 16 तक शुरू नहीं होंगी, क्योंकि स्टूडियो तब तक कोरल डेनवर्स कास्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहता था और तब तक उन्होंने पटकथा में चरित्रों के लिए साथ ही फिल्म की सराहना और मार्वल के बाकी चरण 3 फिल्मों के चरित्रों की भूमिका। फिल्म के विकास के दौरान फिल्म की जो था एक्स एजेंट 2005 की विजय से नई फिल्म को चौथी जुमांजी फिल्म के रूप में पुष्टि की, जो दूसरी फिल्म के रूप में काम कर रही है। जुमांजी वेलकम टू द जंगल के साथ श्रृंखला के अन्य फिल्मों के साथ निरंतर साझा कर रही थी, तीसरी फिल्म के रूप में काम कर रही थी। कंडन के अनुसार फिल्म में कार्यकारी शीर्षक जो 19 का उपयोग किया गया है। फिल्म का शीर्षक जुमांजी नेक्स्ट का लेवल के रूप में हमने आया। फावीज के डेनी डिविडा और डेनी ग्लोब्स जनवरी 2019 से फिल्म शामिल हुए। एलेक्स बोल्ड से रेडियल सेल्स मेडिसन एडमेंस मॉडर्न टनस और निक जोनास के फरवरी के उनकी मुख्य भूमिकाओं के दोबारा निभाने के लिए काम पर रखा गया था और वे उनके लिए सभी महीने राइस डर्बी के फिल्म की भूमिका दोबारा निभाने की पुष्टि की गई। कार्लिन खोयक कलाकारों के शामिल यूएस की अपनी भूमिका फिर से दोहराने के लिए फिल्मांकन 21 जनवरी 2019 को शुरू हुआ और 11 मई को समापन के पहले अटलांटा में न्यू मैक्सिको कलाकारी फेंटोस माउंटेन रिजोर्ट कैलिफोर्निया में अल्डा गोल्डन्स न्यूयॉर्क और हवाई के पास कूलपर्स के स्टूडियो में हुआ। सूखे से पीड़ित है। खेल छोड़ने के लिए उन्हें फॉलन टॉन नामक एक जादुई छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन जादुई पर पुनः प्राप्त करने मुखों को समाप्त करने होगा, जिसे सरदार गॉर्नेस को ब्रूट ले चुरा लिया था। प्रेसिडेंट का एक नया अवतार भी गिम्स फ्लूटफूर्स नामक एक स्कूल शिक्षक होता है, जो अवतार परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने की संघर्ष करता है। उसे बात से परेशान होता है कि मिली जानकारी को तुरंत प्रताड़ित करने में सक्षम नहीं है। वो एडी को अस्थिर लापरवाही कारण उन्हें कई लोगों की जान गंवानी पड़ी। वे क्लेस के साथ उनके अवतार जेफसर फ्लेवन मैकडेनो के साथ फिर से मिलते हैं और साथ ही वेथने के साथ, जो माइकलिस नाम के एक काला घोड़ा बन जाता है। एडी को पता चलता है कि मेली अस्थान रूप से बीमार है और मरने से पहले सुधार करना चाहते हैं। उन्हें मिलाप की ओर ले जाता है। समूह की जादुई पानी वाली एक नदी मिलते हैं जो उन्हें अवतार बदलने की अनुमति देते हैं। इसमें उनमें से एक प्रत्येक अपने मूल अवतार के लौट आता है, जबकि एडी और मिली को किंग और साइक्लोन्स के दिए जाते हैं। जब एडी को मिली अर्जुन के सैनिकों को पकड़ लिया जाता है तो दो दोस्त साथियों को बचाने के फाल्कन प्लान लेके अलग हो जाते हैं, जब और उसके आदमियों से लड़ते हैं और फलहन टर्न वापस चुरा लेते हैं। चक्रवात बीच जिसे पेगफॉस के रूप में प्रकट किया गया था आकाश को और उड़ता है। निर्देशक अनुसार सूर्य को रोशनी का हार को छूता है और इस प्रकार खेल पूरा कर लेता है। मिली जो अपने नए शानदार कार्य के ही सराहना करता है, खेल में बने रहने का विकल्प चुनता है। बाकी लोग वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं और स्पेंसर अपने दोस्तों के साथ मिल मिलाप कर लेता है। इस बीच उसकी मां घर से एक मरम्मत करने वाले लाती है जो टूटा हुआ वीडियो गेम जो दुराघात लगभग मार दिया जाता है। हलवा दिग्गजों से तब तक लड़ता है और मारता है जब तक कि वो थक कर गिर नहीं जाते, लेकिन एक युवा महिला उसे बचा लेते हैं। वो उसने फ्लैट में भागता है, उसे एलिस मनोहर के रूप में पहचानता है, एक माध्यम जिसे उनके एक बार एक बच्चे के रूप में परियोजना के बचाया था। हेलबॉय को पुनः प्राप्त करने के लिए एक टीम भेजने हुए वुडन होम को हेलबॉय को M11 एजेंट वेन कोमियो मिलवाया और बताया कि निम्यो के अफसोस के लिए पाए गए अंतिम टुकड़ा एसिरोस की क्लब में संग्रहित है। क्लब को मृत पाकर एलिस हेटन को आत्मा को मारने सामने लाती है, जो बताते हैं कि निम्यू सर्वनाश का कारण बनने के लिए हेलबॉय की तलाश कर रहा है। निम्यू का हाथ गृहर द्वारा पकड़ लिया जाता है और निम्यू हेलबॉय की हताशा की भड़क कर उसका ध्यान भटकता है, जिसमें ग्रूगर बच जाते हैं। हेलबॉय ने खुलासा किया है कि ग्रूगर एक परिवर्तनशील व्यक्ति है, जिसमें हेलबॉय द्वारा उसे लाहे
लोहो से गर्दनों से पहले भी एलिस की जगह ले ली और वे उसे एलिस को वापस करने के लिए मजबूर किया था, जिसने कारण गृहस्थ को मानव होने का मौका देने के लिए हेलबॉय से नफरत होने लगी थी। हेलबॉय को मारने के लिए एक गुप्त रूप से एक विशेष गोली प्राप्त करने से पहले कैमियो उन्हें M11 मुख्यालय में ले जाता है। अपने गोद लेने के बारे में ब्रिटन होम के साथ एक बहस के बाद हेलबॉय गुस्से में तब तक चला जाता है जब तक कि उसे जादुई तरीके से पाया या घर नहीं ले जाया जाता। बाबा गया की अंतिम निकालने के बाद हेलबॉय ने नियुक्ति के स्थान के लिए अपनी एक अंक देने की बात की है। हेलबॉय सौद से मुकर जाता है और किसी प्रयोजन के खोने के लिए मुविसन हो जाता है। हेलबॉय के नियुक्ति के साथ के रास्ते में कैमियो ने एलिस को बताया कि वो राक्षसी जादूगर हमले का एकमात्र जीवित व्यक्ति था। नियमों को पूरी तरह से खुद को बहाल करने के लिए और अपने बाबा को खत्म करने और लेकिन गनीदा को छोड़ देता है। हेलबॉय उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वो भी सुप्त हो जाता है। नियुक्त एलिस को जगह देता है और भाग जाता है।